मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, और यह भारत की हृदय भूमि भी है। हमारे साथ उपस्थित है आज हरदा के विधायक, और हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे कि हरदा का विकास कैसा हो और हरदा के लिए अभी तक क्या क्या किया। वो सबसे बड़ी एक समस्या है, यह जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, लेकिन मूंग पंजीयन में सबसे अत्यधिक समस्या किसानों को आ रही है। हमारे उपस्थित है विधायक महोदय जी। मतलब किसानों के लिए क्या कुछ बोलेंगे जो मूंग की जो समस्या हो रही है? देखिए, बिल्कुल किसानों की मूंग की बड़ी समस्या है। हमारे क्षेत्र में हमेशा मूंग की खरीदी होती आई है, अभी भी होना चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं सरकार से मांग करता हूं कि मूंग खरीदी तत्काल शुरू की जाए, क्योंकि समय आ चुका है। हमेशा इस समय खरीदी चालू हो जाती थी और किसानों की फसल निकल गई है, तो इसलिए बेच रहे हैं, मंडियों में औने पौने दाम पे बेच रहे हैं। इसलिए मूंग की खरीदी किया जाना चाहिए। और इसके संबंध में मैंने कलेक्टर को भी पत्र लिखा था, इसके साथ में सीएम को भी पत्र लिखा है कि इसकी खरीदी शुरू की जाए, और वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अगर आने वाले समय में अगर नहीं होती है तो निश्चित हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और मूंग की खरीदी की सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि सरकार ऐसा लगता है कि ये खरीदी नहीं करना चाहती है और उसी कारण से इस तरह की लटका रही है। तो लटकाना नहीं चाहिए, सरकार को खरीदी करना चाहिए। किसानों को लंबा नुकसान हो रहा है, 1 क्विंटल पे कम से कम 2-2 हजार 3-3 हजार का नुकसान हो रहा है अभी वर्तमान में। और इसके साथ ही दूसरा नुकसान ये है कि किसानों की अभी फसल भी खराब हो गई है, कम पैदावार भी कम हो गई है। फसल देखो, ये पानी गिर गया, प्रकृति की आपदा आई है, इसमें पानी गिर गया। पानी गिरने से मूंग खड़ा है अभी खेतों में, लोगों की फलियों में वो दाने में ऊँघ हैं, और इस तरह की समस्या भी आ रही है। तो मैंने ये भी इस संबंध में भी मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसको अधिसूचित करें इस मूंग को भी, और इसका बीमा भी होना चाहिए। और इसका बीमा होगा तो निश्चित है किसानों को लाभ मिलेगा, और मुआवजा तो देना ही चाहिए सरकार को। मुआवजा तो सरकार देती है, इसलिए मुआवजा घोषित करना चाहिए, और ये सर्वे कराकर जितने अतिवृष्टि में खराब हुआ मूंग उसका सर्वे कराकर उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। कुछ पत्र का जवाब मिला? विधायक के पत्र का कुछ जवाब मिला सरकार की ओर से, विधायक की ओर, कलेक्टर की ओर से? अभी कोई जवाब नहीं आया है, वहां से कोई भी जवाब नहीं आया है। और मौखिक भी बात की मैंने, तो अभी कोई योजना नहीं खरीदी की, उनका कहना पे ये पड़ रहा है। और हम मांग कर रहे हैं कि खरीदी होना चाहिए। हर साल खरीदी हुई है, इसलिए अभी इस साल भी खरीदी होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए उसकी आपकी क्या योजना है, क्या कार्य योजना, क्या कैसा विकास करेंगे इसके देखिए, लिए आप? युवाओं के लिए यहाँ बहुत अच्छा क्षेत्र है हरदा, हमारा शांत क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक अगर यहाँ गतिविधियां हो तो बहुत अच्छी योजना यहाँ के लिए बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे जो नागपुर से आपको अहमदाबाद जोड़ रहा है, और नागपुर से नहीं, वो साउथ और पूरा उधर का एरिया पूरा जुड़ जाता है नागपुर के आगे जाएंगे तो 4 लेन हमारे पास है, ये डेवलप हो रहा है। इसके साथ ही आपने देखा कि रेलवे ट्रैक है हमारे पास, नर्मदा जी का पानी है, क्योंकि पानी की व्यवस्था चाहिए, रोड चाहिए अच्छे, और रेलवे ट्रैक चाहिए। 3 चीजें मांगता है आदमी इंडस्ट्री वाला, बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए, कि उसको सुविधा मिल सके। तो वो तीनों उपलब्ध है। अगर सरकार चाहे, या पुराने जनप्रतिनिधि जो रहे हैं, जो 30-35 साल रहे हैं, और वो चाहते तो कई इंडस्ट्रियल लग सकती थी, पर उन्होंने आज तक कोई कोशिश नहीं की। और अब तो काम जो हो रहा है उसमें श्रेय लेने में लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये निवेदन है सरकार से कि उद्योग क्षेत्र भी डेवलप करें। और हमारे क्षेत्र में हमने मांग भी की है, मांग के आधार पर यहाँ सुल्तानपुर में 73 एकड़ जमीन निकली है, उसमें इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने की योजना है, पूरी की पूरी योजना बन चुकी है। उसके साथ ही टिमरनी विधानसभा जो हमारे हरदा जिला में है, वहाँ भी डेवलप हो रहा है। बिच्छापुर के पास में एक एरिया रामपुरा के पास हो रहा है। इस तरह से जमीन निकाल कर हम लोगों ने दी है, तो उसमें डेवलप हो रहा, और बड़ी इंडस्ट्री आए तो जिससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार मेन है। रोजगार मिलेगा, रोजगार से बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ की खत्म होती है और सबको लाभ मिलता है। देखिए, अगर इंडस्ट्री डलेगी तो इंडस्ट्री जो इसने डाली उसको तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ जो काम करने वाले लेबर है, कर्मचारी, अधिकारी, सबको फायदा मिलेगा। और उनके पास जो पैसा आएगा, तनख्वाह आएगी, वो पैसा बाजार में आएगा, तो वो यहाँ से कपड़ा खरीदेंगे, किराना खरीदेंगे, अन्य सामान खरीदेंगे, होटलों में खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, सब चीजें करेंगे, तो हर आदमी के पास उसका पैसा आता है। तो जब टर्नओवर होता है तो उसकी आय बढ़ती है, और आय बढ़ेगी तो उसको लाभ मिलेगा। तो ये चीजें होना चाहिए, ये अभी तक नहीं हो पाई, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारे हरदा के लिए। पर मैं लगा हूँ कि, और औद्योगिक क्षेत्र वालों से भी, जो औद्योगिक विभाग है उसमें भी लगा हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ कोई इंडस्ट्री एरिया बड़ा डेवलप हो, और बड़े उद्योगपति आए और यह उद्योग डाले। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 40 से 45% जो श्रमिक है, जो बाहर जा रहे हैं, दूसरे
प्रदेशों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी एक लाभ मिलेगा उसके क्षेत्र से? बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ का पलायन जो होता है वो पलायन नहीं होगा और यही रोजगार मिलेगा तो निश्चित है वो यहाँ काम करेंगे और यहाँ काम करेंगे तो उसका फायदा भी यहीं लोगों को मिलेगा। बाहर गया तो बाहर उसने तनख्वाह ली तो बाहर ही खरीदी-बिक्री कर ली उसने, तो हमारे व्यापारियों को कोई फायदा नहीं। हमारे स्कूलों को कोई फायदा नहीं, हमारे तो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पाएँगे तो। तो ये सब चीज़ें हो रही है इसलिए मेरा यही निवेदन है कि यहाँ बड़े इंडस्ट्री एरिया आए और कोशिश वही कर रहे हैं हम कि यहाँ बड़े इंडस्ट्री आए, जिससे यहाँ लोगों को फायदा मिले क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ गेहूँ बहुत अच्छा होता है, चना बहुत अच्छा होता है, सोयाबीन अच्छा होता है, मूँग अच्छा होता है, इससे संबंधित बहुत सारे उद्योग धंधे होते हैं। तो वो डाल सकते हैं और फूड यूनिटियाँ जितनी भी है फूड प्रोसेसिंग की यूनिटें हैं, वो डाल सकती हैं। तो ये करना चाहिए और हम लोग लगे हैं इसके लिए कि हाँ, फूड क्षेत्र डेवलप हो हरदा में और फूड पार्क की घोषणा भी पहले हुई है, पर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसके पीछे भी लगे कि फूड पार्क की घोषणा हो और उसमें फूड इंडस्ट्री डले और लोगों को उसके सुविधा मिले, जिससे रोज़गार भी मिलेगा, हमारे यहाँ व्यापारी भाइयों को भी फ़ायदा होगा और आम जनता को भी फ़ायदा होगा उस चीज़ का। शिक्षा के लिए क्या कोई योजना है? क्योंकि हमारी जो हरदा में जो प्राइवेट स्कूल है, उनकी अलग-अलग बुक्स चलाते हैं। ऐसा एक ही बुक्स नहीं हो सकती, एनसीईआरटी, सीबीएसई बुक्स हो तो सबको फायदा वो मिलेगा। सरकार को चाहिए, सरकार अगर घोषित करे, सरकार निर्णय ले, उसमें किसी एनसीईआरटी की बुक चलाना है, तो एक जैसी बुक चलाए। सरकार अगर चाहेगी तो सब हो सकता है, सरकार नहीं चाहती तो नहीं होता ये सब चीज़ें। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार को करना चाहिए। सरकार अगर घोषित करेगी तो निश्चित उसका फ़ायदा मिलेगा, हर आदमी को फ़ायदा मिलेगा और बुक का फ़ायदा मिलेगा। अभी तो प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल अपनी मनमर्ज़ी से अपने हिसाब से चलाते हैं लोग, तो वो चलाएँगे ही। वो तो अगर सरकार एक तरह से निकाल देगी हमारे मध्य प्रदेश में यही कोर्स चलेगा, इसके अलावा कोई कोर्स नहीं चलेगा, निश्चित है वो हो जाएगा। और सरकार ये करती नहीं है, इसलिए ये सब दिक्कतें आ रही है। निश्चित ये करना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा हरदा पिछड़ा हुआ आपको बताना चाहता है। सरकारी हमारा कॉलेज की हालत देखी है आपने। मैंने पिछले उसमें कार्यकाल में ये बिल्डिंग बनवाई थी। इसके बाद अभी कोई वहीं का वहीं है। उसके पहले कभी कॉलेज में कोई काम नहीं हुआ। कॉलेज मॉडल कॉलेज आया पड़ा था यहाँ, वो नहीं बन पाया था, बड़ी मुश्किल से अभी ज़मीन अलॉट कराई थी तो वो बना है वहाँ पे। उसके बाद ही सेंट्रल स्कूल वापस जा रहा था, उसको रुकवाया और वो सेंट्रल स्कूल भी 2010 का सैंक्शन है और अब बिल्डिंग बनना शुरू हुई उसकी। तो दुर्भाग्य है कि यहाँ के काम रोकते हैं लोग। नेतागिरी या राजनीति रोकने में लगाते हैं, पॉजिटिव काम करने में नहीं लगाते हैं। ये पॉजिटिव काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, जनहित में काम होना चाहिए, कोई भी हो, हारा हुआ, जीता हुआ या किसी भी पार्टी का सरकार हो, पर हमारे हरदा में काम होगा, हरदा का डेवलपमेंट होगा, तो ही हमको फ़ायदा है। इसलिए मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हमारा क्षेत्र डेवलप हो। खिड़किया में कॉलेज नहीं था, खिड़किया में भी मैंने कॉलेज की बिल्डिंग के पैसे 15 करोड़ करीब सैंक्शन करा। सीधा-सीधा एक ही काम हुआ तो सिरसिरे ले लो। अरे भाई तुमने कराया तुम 35 साल राजनीति की तुमने, 25 साल सरकार में रहे, अभी 20 साल सरकार में रहे हो, एक तो काम बता दो तुमने, क्यों नहीं मॉडल कॉलेज बन पाया? मेरे क्वेश्चन है उनसे, आप पूछिए उनसे कि मॉडल कॉलेज इतना लेट क्यों हुआ फिर? अगर आप इतने बड़े मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, अपने आप को सीएम का प्रतिनिधि बता दे, सीएम बनने वाला था मैं तो। यहाँ घोषणा करते जगह-जगह भाषण दे रहे कि सीएम बनने वाला था। अरे सीएम बनने वाले थे तो पहले हरदा का तो विकास कर दो, फिर प्रदेश का विकास प्रदेश को बंटाढाल कर देते तो अगर सीएम ऐसे सीएम बन जाते तो। इसलिए पहले ये हरदा का विकास करो, तो आपको आगे पूछेगा कोई नहीं और कोई सीएम बनाने वाला नहीं, पार्टी में अगर बनाना होता, तो तुमको बना देती। वहाँ आपके उत्तराखंड में धामी हार गए थे वो। हारे हुए थे ना वो भी विधानसभा हार गए थे चुनाव, इसके बाद उनको सीएम बनाया, दूसरी का चुनाव लड़ाकर फिर मुख्यमंत्री फिर बने हो रहे, परमानेंट हो गए। तो तुम में इतनी ताकत होती या तुम इतने कद्दावर नेता थे तो तुमको ही बना देती ना पार्टी। कुछ नहीं, लफ्फाजी करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। टोटल सीएम की भी लफ्फाजी करते हैं, सीएम बन जाता मैं तो। अरे कहाँ से लोगों को कहते सीएम सीएम को हरा दिया तुमने। अरे भैया विधायक को हराया, सीएम को थोड़ी हराया हमने। विधायक को हराया और विधायक जीतता तो सीएम बनता ना। और पहली बात तो सीएम बनता तो हमारा ये कहना है कि आपकी अगर पार्टी बनाती तो जैसे धामी उत्तराखंड में किया है, इसी और भी कई जगह होता है। ये सीएम सीएम में उसमें चुनाव फेस रहते हैं और फेस के बाद हार जाते हैं। हारने के बाद फिर पार्टी दूसरे चुनाव में लड़ा के फिर जीता के मनाती है। और ऐसा तुम्हारे साथ करती। पर ज़बरदस्ती झूठ बोलना, लफ़्फ़ाज़ी करना इसके अलावा कुछ नहीं। और जितने भी सैंक्शन हुए हैं, अरे भाई तुमने 35 साल या 25 साल राज किया, है ना? मंत्री 4-4 विभाग के रहे, तुमने क्यों नहीं बनवाए? ये गांगला हंडिया रोड क्यों नहीं बनवाया? 2007 का सैंक्शन था, तुम्हारे टाइम का था ना, क्यों नहीं बनवा पाए? ये मगरदा रोड क्यों नहीं बनवाया, हरदा से मगरदा रोड? ये भी सैंक्शन था ना, फिर क्यों नहीं बनवा पाए थे? और ठेकेदारों के सामान सड़ गए हैं, तुमने देखा तक नहीं उनके गरीबों की तरफ और काम क्यों नहीं हुआ? काम देखना पड़ता है, काम क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, कहाँ रुक रहा, किसको क्या तकलीफ आ रही है, तब काम होते हैं, ऐसे नहीं होते काम। और हम वो देखते हैं, हम सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, अधिकारी को भी टाइट रखते हैं, काम ईमानदारी से होना चाहिए, बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। और ठेकेदार से भी यही बोलते हैं, ठेकेदार से तो अटेंड ही नहीं करता ठेकेदार, तो अधिकारी को टाइट करके रखता हूँ जिससे रोड सही हो। आज आप देखिए मेरे कार्यकाल के जितने भी पिछले 5 साल के भी और अभी के भी,
जितने भी रोड है सब क्वालिटी के रोड और क्वालिटी के रोड बन रहे हैं और अलग दिखते हैं कि ये दोगुने के कार्यकाल के हैं। तो हम लोग काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और जनता के हित के लिए काम करते हैं और वही कर रहे हैं। आपने देखा खिड़किया कॉलेज का, तो भाई खिड़किया कॉलेज क्यों नहीं खुलवा पाए तुम? खिड़किया में ओवरब्रिज क्यों नहीं बनवा पाए तुम? अभी क्यों सैंक्शन हो रहा है? सरकार आपकी है तो अभी क्यों सैंक्शन हो रहा है? जब मेरे कार्यकाल में हो रहा तो मेरे खाते में जाएगा ना, तुम्हारे खाते में कहां से जाएगा? और तुमने कहा पत्राचार किया हो तो बताओ, मेरे पास तो सब चीजें लिखी हुई फाइल है पूरी पूरी। यहाँ ये देखो ये वाला हरदा ओवरब्रिज, हरदा ओवरब्रिज तो अभिशाप है हमारे हरदा के लिए कि ऐसा जनप्रतिनिधि जिनके कार्यकाल में ओवरब्रिज तक नहीं बन पाया। एक छोटे छोटे गांवों में ओवरब्रिज बन गए हैं, तो ये ओवरब्रिज नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे आदमी क्या विकास करेंगे यार? विकास के परिभाषा ही नहीं मालूम जिनको, तो विकास क्या करेंगे? यहाँ हरदा का ओवरब्रिज सैंक्शन हो गया और काम शुरू होने वाला है, इसका पूरा सर हो गया, टेंडर भी हो गया, अब जल्दी काम शुरू हो जाएगा। 2 ओवरब्रिज बन रहे हैं, भिरंगी और इसके मसनगांव का ओवरब्रिज दोनों बन रहे हैं और अभी शुरू हुए हैं सब। भाई तुम्हारे कार्यकाल में होते ना, कोई भी होगा। आप बताइए, खुद ही बताइए आप। एक मानव मतलब एक ये तो सोचने की बात है कि आप बताओ, सच्चाई दिखती है सामने, तुम झूठ बोल के कब तक चलाओगे? और झूठ बोल के जनता के बीच में जब जनता ने तुमको नकार दिया और तुम इसके बाद भी झूठ बोले जा रहे हो, तो बड़ी शर्म की बात है। हार गए हो तो चुपचाप बैठो, देखो जो काम हो रहा है उनको देखो, अच्छे से काम होना चाहिए। तुम्हारी भी जवाबदारी बनती है, तुम्हारी सरकार है तो तुम्हारी जवाबदारी बनती है। और हरदा का विकास सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका उद्देश्य विकास होना चाहिए, अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का विकास हो, जिससे लोगों की पहचान बने। आपने तो काम रोके, ये रोड क्यों रुके रहे? मेडिकल कॉलेज क्यों रुका रहा? ये अपना केंद्रीय विद्यालय क्यों रुका रहा? और आपने कृषि महाविद्यालय कितनी बार घोषणा की है, तो ये क्यों नहीं बनवा? बड़ी मांग है क्षेत्र की है। हाँ, कृषि महाविद्यालय की घोषणा कितनी बार कर दी है और मुख्यमंत्री से करा दी थी, इसके बाद भी आज तक कृषि महाविद्यालय नहीं बना। तो झूठ की भी कोई सीमा होती है, उसको ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज जितने भी काम हो रहे हैं हम करा रहे हैं और लगे हैं, पीछे सतत लगे हैं। यहाँ ऑफिस खोल के बैठे हैं, देखा आपने, हमारे पास स्टाफ रहता है, हम रोज फॉलो करते हैं, रोज वहाँ भोपाल और जहाँ जहाँ से जो चीजें होती है वो करते हैं। आपने देखा होगा गडकरी जी ने 4 लेन के लिए मैंने लेटर पत्र लिखा था, उसके बाद सैंक्शन हुआ था और गडकरी जी का लेटर आया मेरे पास, मैंने वो भी पीछे प्रसारित किया था कि ये 4 लेन आपका हो गया है, हमने कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तो ये चीजें होती है, आपने पत्र लिखा नहीं, कहीं किसी से बात की नहीं है और यहाँ हरदा में झूठ बोलते हैं लोग। ऊंचे हाथ करो, नर्मदा माई की जय बोलो, इसके अलावा क्या किया बताओ? नर्मदा जी का घाट बन रहा है, 1 करोड़ रुपए मैंने दिलाया। नर्मदा जी घाट बन रहा है, 1 करोड़ रुपए दिलाए हैं, वो काम वो चल रहा है वहां पे। नहीं तो वो काम ही नर्मदा जी में क्या काम कर दिया तुमने? नर्मदा जी की जय तो बोलते हो, काम तो बता दो क्या किया हंडिया में तुमने? कहा हमने काम करा, ये दिख रहा है सब सामने वो तो इस तरह से हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में काम हो। शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में काम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छा रोजगार मिलेगा। ये चीजों पे काम होना चाहिए और मैं तो यही मांग कर रहा हूँ कि अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, यहाँ अच्छी शिक्षा मिले और बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो अपने आप आगे निकल जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। जब उसका विकास हो जाएगा तो उसके माता पिता का विकास हो जाएगा, माता पिता का विकास हो गया तो देश का विकास हो जाएगा। इस भाषा की परिभाषा के अंतर्गत चलते हैं और हम विकास तभी होगा, शिक्षा अच्छी आएगी तभी विकास होगा। तो उसपे क्या कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिला हरदा में आपके कार्यकाल में? यदि आप देखिए, मैं अब लगा हूँ, आपने मेरे विधानसभा में भी मैंने उठाया है, वो भी देखे होंगे, क्लिप देखे होंगे और चाहिए तो मैं दे दूंगा। विधानसभा में जो मांग उठाई मैंने कृषि महाविद्यालय की, और आगे भी हम मांग करेंगे और मांग कर रहे हैं। और मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनको भी मैंने पत्र दिया और उनसे भी बात की है, तो उन्होंने भी कहा कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर कोई होता है तो निश्चित है उसकी मांग कर रहे हैं और बनेगा। अगर पीछे लगेंगे तो बनेगा और मैं पूरी कोशिश अपनी जी जान लगा रहा हूँ कि हरदा में कृषि महाविद्यालय हो और होना चाहिए। और सबसे बड़ी एक मांग है, संदलपुर से हरदा रेल लाइन हो जाए तो सबसे मतलब है हरदा के लिए स्वर्णिम क्षण होगा वो। उसका भी श्रेय ले लेंगे ये कि हमने करा दिया। अरे भैया कुछ कराओ तो बताया ना। ये रेल लाइन पहले सर्वे हुआ था हरदा इंदौर से हरदा लाइन आना था। वो लाइन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अपने क्षेत्र में ले गया और उधर से उधर बुधनी जोड़ दिया। भाई कहाँ सो रहे थे तुम तो कद्दावर मंत्री थे ना पिछली बार, तो कार्यकाल में मंत्री थे, उस टाइम ही चेंज हुआ। तो ये योजना चेंज हुई क्यों? जबकि ये सीधा का सीधा यहाँ आना चाहिए था। हरदा हरदा आती तो आपका 200 किलोमीटर का चक्कर बचता जो भोपाल से गाड़ी आती। अब ये वापस आपने खातेगांव से उधर सीधा वहां ले गया बुधनी, तो क्या मतलब निकला? उसको वहां ले जाने के जोड़ने से कोई मतलब नहीं, उधर से लाइन आई है तो उस लाइन से जोड़ने से क्या फायदा मिलता है? ये क्रॉस सीधा यहाँ आता है हरदा, तो हरदा को फायदा मिलता है और वो होना चाहिए। मैंने मांग की है
यहाँ के लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने भी मांग की है, जमुना जैसानी फाउंडेशन ने मांग की है, हम सबकी मांगे हैं और हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मैंने इसके अलावा भी विधानसभा में इसका संकल्प पारित कराया। एक विधानसभा में भी एक सिस्टम होता है इसका कि विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश सहमत है इस चीज इसके लिए। विधानसभा में अगर पास हो गया तो इसका मतलब है पूरा मध्य प्रदेश सहमत है। और विधानसभा से हमने लेटर भिजवाया है दिल्ली। अब देखो कहाँ तक सफल होते हैं उसमें। और हम लगे हैं उसके पीछे कि हमारे यहाँ रेल लाइन कम से कम हरदा तक आ जाए और हरदा से बैतूल भी चले जाए, तो भी ये सीधा का सीधा नागपुर हो जाएगा। नागपुर से साउथ की गाड़ियां इंदौर से सीधी जाएगी, भोपाल से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोपाल लंबा चक्कर लगेगा, भोपाल से आती है इटारसी, इटारसी से होशंगाबाद, होशंगाबाद से फिर बैतूल आती है। ये सीधा हरदा, हरदा से बैतूल सीधा हो जाएगा। तो ये सीधा रूट हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी फायदा हो जाएगा, हमारे सभी लोगों को फायदा हो जाएगा। जैसे फोर लेन सीधा हो गया, फोर लेन में 200 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है, 150-200 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है। ये फायदा, 150-200 किलोमीटर डीजल कितना चलता है? अगर देखें लाखों गाड़ियां निकल रही है ना, रोज डेली कम से कम 1000-2000 गाड़ियां रोज की निकल रही होंगी, 2-2000 डीजल लगाओ अगर एवरेज, कितना लंबा नुकसान होता है। पर ये काम करोगे, सोचोगे, इतनी गहराई तक जाओगे, तब समझ में आती है। सोचते तो है ही नहीं, पूछे हाथ करो नर्मदा माई की जय, इसके अलावा कुछ नहीं करते। काम करो भैया, काम करो। मेरा तो यही कहना है, काम करो, हरदा का विकास कैसे हो इस पे सोचो। और विकास करोगे तो निश्चित जनता आपको चुनेगी, अच्छे काम करोगे तो निश्चित चुनेगी, गुंडागर्दी खत्म करोगे तो निश्चित चुनेगी। आप कुछ भी खत्म नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने हराया है ना। नारा दिया था लोगों ने चुनाव से पहले कि शांति लाना है तो दोगुने को लाना है, उसके आधार पे जीते हैं। ये तो आपको मालूम है कि क्या चुनाव किस तरह से हुआ है, कितना पैसा बटा है, कैसे वो हुआ है, सब सबको मालूम है। तो ये चीज़ है, एक आम आदमी विधायक बन गया, गरीब आदमी विधायक बन गया और एक अरबपति जो था, वो धरा रह गया। तो जनता ने चुना है ये। एक सबसे बड़ा प्रश्न आपने अब 2 बार बोला भी था कि मैं प्रस्ताव लाऊँगा गौ माता, राज्य माता के लिए, तो क्या रखा आपने बात? बिल्कुल विधानसभा में हमने रखा है, गौ माता को राष्ट्रमाता डिक्लेयर होना चाहिए और आगे फिर आने वाले जुलाई में फिर रखेंगे हम। मांग करेंगे सरकार से कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, जब हम सब गौ माता बोलते हैं तो। और मेरा तो कहना है कि करना चाहिए, आपके माध्यम से भी ये निवेदन ये करना चाहिए। देखिए गौ माता, गौ को माता क्यों कहा गया है? उसके लॉजिक उसका में कोई नहीं जा रहा अभी, है ना? और उसमें जाना चाहिए क्योंकि हमारी जो माँ है वो तो 9 महीने दूध पिलाती है हमको, है कि नहीं? 9 महीने दूध हम माँ का पीते हैं और उसके बाद अपन छोड़ देते हैं, फिर बाहर की चीज़ें खाने लगते हैं। पर दूध हमेशा लगता है, आदमी को बुढ़ापे तक, जब पता अंतिम संज्ञा में तब भी दूध उसको दिया जाता है कि दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो दूध तो पूरे जीवन भर पीता है गाय का, इसलिए गाय को गौ-माता कहा गया है। और गौ-माता का संरक्षण होना चाहिए और गौ-माता राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। हमारे चैनल की ओर से हम पूरे भारत में निकाल रहे हैं भारत गौ माता राष्ट्रमाता भारत यात्रा, इस यात्रा के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी यात्रा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप बहुत बढ़िया यात्रा निकाल रहे हैं और ये देश हित में है, गौ माता के हित में है और जनता के हित में भी है, क्योंकि गौ माता बचेगी तो उसके दूध से हम लोग जो बच्चे को भी लाते हैं, नहीं तो पाउडर आ जाएगा, पाउडर में केमिकल आएगा, केमिकल का दूध पियो, उससे स्वास्थ्य को नुकसान होगा। और आज जो अटैक आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही है, ये शुद्धता नहीं है इसलिए तो आ रही है, ये केमिकल खा रहे हैं इसलिए तो आ रही है। तो ये नहीं आएगी, शुद्ध दूध मिलेगा, गौ माता बचेगी तो शुद्ध दूध मिलेगा तो निश्चित है उससे स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो लंबा जीवन जिएँगे। केंद्रीय मंत्री जो आते हैं, हम सब बार-बार पूछते हैं गौ माता राष्ट्र में बच जाते हैं, क्या क्या क्यों नहीं गाय की बात क्यों नहीं कर पा रहे? वो संस्कारी पार्टी है, बोलते हैं हम धर्म की पार्टी है, हम हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, तो क्यों नहीं बोल पा रहे फिर ये? देखिए सब कहने के हैं, राजनीति कहाँ-कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भई? गौ माता कमल नाथ जी ने गौ माता 1000 गौशालाएँ बनवाई थी। वो गौशाला देखो चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी 20-25 गौशालाएँ बनी थी उस टाइम में। वो गौशाला चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कमलनाथ जी ने बनवाई इसलिए। कमलनाथ जी ने पैसे दिए थे इसलिए चालू नहीं करना। तो ये इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, कहाँ की गौ माता की बात करते हो ये? ये न गौ माता की बात करते हैं, न भगवान की बात करते हैं, इनको राजनीतिक लाभ अगर मिल जाता है, तो वो बात करते हैं। आज आप वर्तमान में देखो कि जिस सेना ने इस देश को बचाया है, जो सेना लड़ती है वहाँ बॉर्डर पे, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये मंत्रियों किस तरह के बयान दे रहे हैं? इसके बाद भी कोई बोल रहा है क्या इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई बोल रहा है क्या? मुख्यमंत्री कोई नहीं बोल रहा है। सब दिए जा रहे हैं बयान, कुछ तो भी बयान दे रहे हैं। अब ये संस्कार है क्या हमारे? ये पर संस्कार आपके पार्टी के विधायक भी टिमनी विधायक उनने समर्थन कर दिया है, विधायक नहीं, ने नहीं, कहा नहीं, नहीं। देखिए गलत उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। उसने बोला है, देखिए वो सही बोला उसने। सही कैसे बोला उसको समझो आप। उसने बोला है, तिमन्नी विधायक जी ने बोला है कि ये हमारे परिवार में कोई देशद्रोही नहीं है।
हमने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया हमारे परिवार ने, और हमने सबसे पहले देश की आजादी के बाद जब रियायतें जब सम्मिलित हुई थी भारत में, तो उसमें सबसे पहले हमने समर्थन दिया था। उसने ये बताया, तो हम देशद्रोही नहीं है, लोगों ने देशद्रोही बोला था कि वो परिवार देशद्रोही, तो परिवार नहीं है, किसी वजह से देशद्रोही की परिभाषा नहीं होती है कि देशद्रोही इसको ये इस चीज को बोल दे हम, देशद्रोही की गलत परिभाषा काम की बेसान है। ये गलत भाषा गलत बोली है, गलत भाषा है वो। हम गलत भाषा का विरोध कर रहे हैं और हमने भी पुतले-वुतले जलाए, सब किया, गलत भाषा है, सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये विजय शाह ने किया, परिवार को क्यों उसको घसीट रहे हो? परिवार वाले क्यों होंगे? इसलिए समर्थन उस आदमी ने ये किया है कि मैं मतलब हमारा परिवार नहीं है, ठीक है? किसी एक व्यक्ति ने बोला तो उसको उसका दंड मिले, है ना? पूरे परिवार को थोड़ी मिलना चाहिए। वो चीज़ है, तो लोगों ने गलत समझ के उसको गलत तरीके से प्रचारित कर दिया। तो राजनीतिक लोग तो करते ही ये हरकतें। तो राजनीति कर रहे हैं उसपे, जबकि उसने उसका कहने का उद्देश्य ये नहीं था। मेरी भी बात हुई है ना? तो बोला अंकल वो हम लोगों का ऐसा कोई वो भी नहीं था। सिर्फ ये था कि हमारे परिवार के ऊपर आरोप लग रहा था, तो परिवार को तो परिवार में मैं भी हूँ। नहीं, परिवार की बोलते परिवार की, लेकिन वो जैसा कि बोल रहे थे कि उन्होंने उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग कर इतना लिख दिया थे। भई देखिए, वो उनसे बात करना आप, वो तो जवाब देंगे, पर मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो उस दिन का जो आया है सोशल मीडिया पे, उसमें यही बोला गया है कि परिवार हमारा देशद्रोह नहीं है, परिवार ने हमें देश को हमने हमेशा सहयोग किया, तो सबको देशद्रोही नहीं बोल सकते।